हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से 10 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं, जो कि समाप्त हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की परीक्षा हो। मैंने ये 10 एमसीक्यूज़ सब प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यूज़ हैं। चलिए पर अलकनंदा एंड भागीरथी अलकनंदा और भागीरथी नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मर्ज टू फॉर्म गंगा। देखिए, समझिए, ये पूछ रहा है एट विच फॉलोइंग प्लेस, इन सारे जो जगह हैं इनमें से कौन सी जगह पे जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी है वो मिलती है, मर्ज होती है। तो ध्यान से समझिए, एक तरफ से आ रही है अलकनंदा नदी और एक तरफ से आ रही है भागीरथी नदी, और ये मिल कर के कौन सी नदी बनाती हैं? गंगा नदी। ये तो सबको मालूम है। तो ये कौन से प्लेस पर, कौन सा इस स्थान को क्या बोला जाता है? ये गंगा नदी जो मिलके बनती है, इसके मिलन से भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा नदी बनती है। तो ये कौन से जगह पर बनती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिलके गंगा नदी का निर्माण करती हैं, और वहाँ से गंगा नदी की शुरुआत हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन एक बार देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ऑप्शन कह रहे हैं मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर। देखो, ये हमारा सूरज है और उसके सबसे पहला ग्रह है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद हमारी पृथ्वी, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। सैटर्न कुछ ऐसा था। उसके बाद अपना आता है यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये कुछ ऐसे ग्रह सूरज के आसपास लगे होते हैं। ये सन, ठीक है। तो और ये कुछ ग्रह हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर जुपिटर की यहाँ पर बात की गई है, तो जुपिटर तो यहाँ पर आता है, यानी ये सब सन के दूरी पे स्थित है। ठीक है, सन के दूरी पे स्थित है। ठीक है, और बात करते हैं मार्स की। तो मार्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मार्स है, तो ये भी कुछ दूरी पर स्थित है। ये चौथे नंबर पे आता है अगर इधर से देखें तो। उसके बाद आती है वीनस। तो वीनस यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो वीनस आंसर हो सकता है, लेकिन मरकरी जो है सूर्य के सबसे पास है। ये आप देख सकते हैं, मरकरी सूर्य के सबसे पास है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? अब आप सब लोग बोलेंगे कि सूरज गर्म है, मरकरी सूरज के पास है तो सूरज सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मरकरी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह है वीनस। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा आपका वीनस। मरकरी, हालांकि मरकरी सूरज के सबसे पास है, लेकिन इसकी गिनती गर्म ग्रह में नहीं की जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? ऑब्जर्व का मतलब मनाया जाता है, इसको आप लिख लीजिए। तो ऑप्शन को देखते हैं एक एक करके। पहला है 16 नवंबर। क्या 16 नवंबर को मनाया जाता है? जी नहीं, 16 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे नहीं मनाया जाता है। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 17 नवंबर। क्या 17 नवंबर को मनाया जाता है? तो आंसर है नहीं, 17 नवंबर को ही नहीं। अब अगला ऑप्शन है 18 नवंबर। जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला है 20 नवंबर। जी हाँ, 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 20 नवंबर को बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जुलाई 11 एवरी ईयर ऑब्जर्व माने मनाया जाता है। जुलाई 11 को हर साल क्या मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जुलाई 11 को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है दोस्तों।
जुलाई 11 को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड यानी कि स्थापित की थी स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे बात हो रही दोस्तों। ऑफिशियली ऑन कब की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की थी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे नहीं, इंडिपेंडेंस डे सही ऑप्शन नहीं है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? रिपब्लिक डे। क्या रिपब्लिक डे सही ऑप्शन है? जी नहीं, रिपब्लिक डे भी सही ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है गांधी जयंती। क्या गांधी जयंती सही ऑप्शन है? जी हाँ, जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत गांधी जयंती को ही की थी। तो ये गांधी जयंती बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है उसकी बात यहाँ पर होगी। पहला ऑप्शन है जून 21। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जून 21 को ही इंटरनेशनल योगा डे IYD मनाया जाता है। ठीक है, कब? जून 21 को। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ खालिस्तान है। खालिस्तान में इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर पीछे वाली स्लाइड आ गई। इनमें से किसी एक ऑप्शन को इस खाली जगह पर जो है वो भरा जाएगा। तो चलिए एक करके ऑप्शन देखते हैं। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चंडीगढ़। जी हाँ, आपको बता दें कि जो चंडीगढ़ है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी नहीं है, तमिल नहीं है, मराठी नहीं है, उड़ीसा नहीं है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं, चंडीगढ़ ऑप्शन सही है। चलिए समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अब है हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। अब यहाँ पर बात को थोड़ा सा समझते हैं। बैक्टीरिया जो है उससे पहले आप एक चीज़ समझो कि जो सेल जो होता है हमारा, कोशिका जो होता है हमारा, उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उन्होंने की थी मरी हुई कोशिका की खोज। लेकिन जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल जिसे आप बोलते हो, लिविंग सेल की खोज की थी ल्यू वैन हुक ने। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ना, ल्यू वैन हुक, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज करने के बाद उन्होंने क्या किया था दोस्तों? उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो यहाँ पर ल्यू वैन हुक ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? इस बात पे आप गौर कीजिएगा, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, हीरे का शहर कौन सा है भारत का? तो हीरे का शहर, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। मुंबई क्या हीरे का शहर है? बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और मुंबई को सही कर देंगे। मुंबई हीरे का शहर नहीं कहा जाता है भारत में। जयपुर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों। क्या जयपुर है हीरो का शहर? नहीं, जयपुर भी हीरो का शहर नहीं है। क्या सूरत है हीरो का शहर है? नहीं, आपको बता दें सूरत भी नहीं है। क्या पन्ना हीरो का शहर है? जी हाँ, बिल्कुल सही, पन्ना हीरो का शहर कहलाया जाता है भारत का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। पन्ना इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले MCQ की ओर बढ़ते हैं। तो अगला MCQ है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में बैठने वाली सदस्यों की संख्या 552 होती है अधिकतम। कम से कम ये अभी की बात करें तो 548 है ये। लेकिन अधिकतम कितने बैठ सकते हैं? अधिकतम की बात की है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर, अधिकतम बैठ सकते हैं 512 दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन आपको 512 ठीक कर देना है। हाँ, ये रहा 552 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और यही ऑप्शन राइट है। चलिए
तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे जो भी संभव थे, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो कोई सी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, उसमें जीएस के तौर पर, जीके के तौर पर ये एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं, साइंस के तौर पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे।